नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप को पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। साथ ही आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नागरिकता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण थ्योरिकल पॉइंट, साथ ही इनसे बनने वाले टॉप 20 एमसीक्यू फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स कि भारत के जो संविधान है उसके भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है फ्रेंड्स। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद किसमें है, तो 5 से लेकर के 11 तक में इसका वर्णन है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 2 में इसका वर्णन है फ्रेंड्स। और हम लोग अनुच्छेद को देखें तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता का वर्णन है फ्रेंड्स। भारतीय नागरिकता से संबंधित मुख्य कानून नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या है लाया गया था फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है हमारे लिए, तो महत्वपूर्ण तथ्य है संविधान का जो भाग 2 है भैया, ये किससे संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता है अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक वर्णित है फ्रेंड्स। और ये जो अधिनियम है ये कब पारित हुआ था, तो 1955 में पारित हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, भारत की जो नागरिकता है वो किस प्रकार की नागरिकता है फ्रेंड्स, तो एकल नागरिकता है। किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है फ्रेंड्स। ठीक है, संविधान लागू कब हुआ था, तो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था फ्रेंड्स। और संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसमें है, तो अनुच्छेद 11 में दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, अगले स्लाइड की ओर चलते हैं और अगले स्लाइड में जो महत्वपूर्ण हमारा अनुच्छेद है उनको देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, नागरिकता से जो संबंधित अनुच्छेद है वो क्या है हमारा 5 से 11 तक अनुच्छेद है, वन लाइनर के रूप में यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, अनुच्छेद 5 हमारा क्या कहता है, तो अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने पर नागरिकता का प्रावधान होगा फ्रेंड्स। ठीक है, छठवां नंबर का जो अनुच्छेद है हमारा बताता है भैया कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता क्या होगी, इसके बारे में वर्णन किसमें है, तो अनुच्छेद 6 में है। अनुच्छेद नंबर 7 हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स, तो भारत से पाकिस्तान गए लोगों के लिए नागरिकता क्या होगी, इसके संबंध में जानकारी किसमें देता है, तो अनुच्छेद 7 में दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, अनुच्छेद 8 हमारा क्या बताता है कि विदेशों में रहने वाले जो भारतीय मुल्क के लोग हैं भैया उसके संबंध में क्या नागरिकता होगा, वो बताता है अनुच्छेद 8 में। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 9 हमारा क्या बताता है, तो विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता किस प्रकार से समाप्त हो जाएगी, इसको आपका किसमें बताता है भैया, अनुच्छेद 9 में बताता है। यदि आप स्वतः ही दूसरे देशों की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं भैया, तो अनुच्छेद 9 के तहत क्या किया जाएगा, आपकी जो नागरिकता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 10 में हमारा क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 10 में दिया गया है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, कब आपकी जो नागरिकता है वो बनी रहेगी फ्रेंड्स, इसके संबंध में किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 10 में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 11 हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद नंबर 11 कहता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। नागरिकता से संबंधित कानून अनुच्छेद 11 के तहत संसद है वो बना सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अगले स्लाइड में हमारा क्या दे रखा है, तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके आपको बताए गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कौन कौन से वो 5 तरीके हैं फ्रेंड्स जिससे आप भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, भारतीय नागरिकता को आप स्वीकार सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पहले आपका जो जन्म है वो भारत में हुआ हो, जन्म से आप क्या हो, भारतीय हो। दूसरा नंबर का है आपका वंश है वो भारतीय हो, तब आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तीसरा, पंजीकरण के द्वारा भी आप क्या है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। और चौथा नंबर क्या है, देशीकरण, जिसको हम लोग प्राकृतिकरण द्वारा बोलते हैं, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, आप भारतीय नागरिकता को स्वीकार कर सकते हैं, भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अगला हमारा क्या दे रखा है, तो क्षेत्र के विलयन द्वारा। क्षेत्र के विलयन द्वारा कैसे फ्रेंड्स, जैसे कि इस प्रकार से हमारा प्यारा भारत है, इस प्रकार से मान लो हमारा प्यारा भारत है फ्रेंड्स। ठीक है, और इधर हमारा नेपाल है। अगर नेपाल को हम लोग अपने भारत में विलय कर देते हैं फ्रेंड्स, तो नेपाल के जो लोग हैं वो क्या है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा, भारतीय नागरिकता स्वीकार कर लेगा फ्रेंड्स। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है
और भी इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या दे रखा है, तो नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके दे रखे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कैसे आपकी नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। आप स्वतः त्याग करेंगे तब आपकी नागरिकता समाप्त होगी। दूसरे देश की आप नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं तो अपने देश की जो नागरिकता है भैया वो क्या है, समाप्त हो जाएगी। दूसरा है समाप्ति, समाप्ति आपका कर सकता है फ्रेंड्स, और क्या है, आपको वंचित भी कर सकता है। ठीक है, यदि आप संविधान के हिसाब से भारत में नहीं चलते हैं, भारतीय संविधान के नियम को नहीं मानते हैं भैया, भारतीय नागरिकता को नहीं मानते हैं, या देश के प्रति किसी भी लड़ाई झगड़े में क्या है आप दूसरे देश का साथ देते हैं, तब भी आपकी जो नागरिकता है भैया वो समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिससे आपकी नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या दे रखा है, तो परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण वन लाइनर दे रखा है फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। पहला नंबर का हमारा जो प्रश्न है बोल रहा है भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है भैया। किस प्रकार की नागरिकता नहीं है, तो दोहरी नागरिकता नहीं है, 2 देशों की आप नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार की नागरिकता है भारत में, तो भारत में एकल नागरिकता है भैया। किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजन्स है भैया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, भारतीय नागरिकता संविधान के भाग 2 में वर्णित है। किसमें वर्णित है, भाग 2 में वर्णित है भैया। भारतीय संविधान की जो नागरिकता है, नागरिकता अधिनियम है 1955 संसद द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया है, तो नागरिकता जो अधिनियम है 1955 में बनाया गया है, भारतीय संसद के द्वारा इसको बनाया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था कनाडा से प्रेरित है फ्रेंड्स। ठीक है, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, विदेशी राजनयिकों के बच्चों को जन्म से नागरिकता नहीं मिलती है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्या है, ओसीआई का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, तो ओसीआई का अर्थ होता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया होता है ओसीआई का अर्थ। ठीक है, सीएए का संबंध किससे है भैया, तो सीएए का संबंध किससे है, नागरिकता संशोधन से संबंधित क्या है, सीएए का संबंध है फ्रेंड्स। ठीक है, अनुच्छेद नंबर जो 9 है विदेशी नागरिकता से संबंधित है फ्रेंड्स। अनुच्छेद नंबर 9 किससे संबंधित है, तो विदेशी नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तो संसद नागरिकता पर कानून बना सकती है फ्रेंड्स। नागरिकता पर कानून कौन बना सकता है, तो संसद है वो क्या है, नागरिकता पर कानून बना सकता है। भारत में नागरिकता का आधार मुख्यतः क्या है, तो रक्त संबंध है। रक्त संबंध कहने का मतलब है यदि आपके पूर्वज भारतीय हैं तो आप भी क्या है, भारतीय होंगे फ्रेंड्स। आपको और नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको भारतीय नागरिकता वैसे भी प्राप्त है यदि आपके पूर्वज हैं वो भारत की नागरिकता प्राप्त किए हुए हैं, भारत में रहते हुए आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, तो महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यू दे रखा है फ्रेंड्स। चलिए एक एक करके हम लोग भारतीय नागरिकता से संबंधित टॉप 20 एमसीक्यू को देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला नंबर का हमारा प्रश्न क्या बोलता है फ्रेंड्स, तो पहला नंबर का प्रश्न बोलता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है फ्रेंड्स, तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता का वर्णन है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दे रखा है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा दे रखा है कि नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है। नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है भैया, तो नागरिकता का वर्णन है वो अनुच्छेद को देखें तो 5 से लेकर के 11 तक में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, नागरिकता अधिनियम है वो कब पारित हुआ है फ्रेंड्स, तो नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ है, 1955 में पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, तो भारत में कौन सी नागरिकता है ये आपको बता देना है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है भैया, तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है भैया कि संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत है भैया। ठीक है,
किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता पर संसद है वो कानून बना सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना सकता है? तो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत बना सकता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, यह किस अनुच्छेद में है? तो यह किस अनुच्छेद में है भैया? यदि आप विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं तो भारत की जो आपकी नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। और ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद नंबर कौन सा कहता है भैया? तो अनुच्छेद नंबर 9 कहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हमारा क्या दे रखा है? 7वां नंबर का हमारा प्रश्न दे रखा है नागरिकता अधिनियम 1955 किससे संबंधित है? नागरिकता अधिनियम 1955 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है भैया? नागरिकता तो दे ही रखा है, नागरिकता इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? तो भारत में नागरिकता का आधार मुख्यतः क्या है? भारत में नागरिकता का मुख्यतः आधार क्या है फ्रेंड्स? तो रक्त संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जस्ट सैंग्विनिस क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? तो OCI का पूरा नाम क्या है ये आपको बता देना है। OCI का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? तो क्या होता है? ओवरसाइज सिटीजन्स ऑफ इंडिया होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दे रखा है फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 5 है वो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो किससे संबंधित है? संविधान प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है भैया? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की जो नागरिकता है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है भैया? तो किस में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 6 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है विदेशों में रहने वाले जो भारतीय मुल्क के लोग हैं फ्रेंड्स, उसके संबंध में नागरिकता किस प्रकार से है, इसका वर्णन किसमें दिया गया है? तो इसका वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 8 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? भारत में किस प्रकार की नागरिकता है ये आपको बता देना है भैया। तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है मृणाल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? तो भारतीय नागरिकता समाप्त होने का तरीका नहीं है। कौन सा हमारा भारतीय नागरिकता समाप्त होने का तरीका नहीं है ये आपको बता देना है। क्या क्या दे रखा है भैया? त्याग दे रखा है, समाप्ति दे रखा है, वंचित दे रखा है। ये तीनों तो क्या है? भारतीय नागरिकता समाप्त होने के तरीके हैं, जबकि मतदान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा भैया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? नागरिकता अधिनियम है वो किस वर्ष लागू हुआ है? नागरिकता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है मृणाल? तो 1955 में लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? भारत में एकल नागरिकता की जो प्रेरणा है वो किस देश से ली गई है फ्रेंड्स? तो भारत में एकल नागरिकता की जो प्रेरणा है ये किस देश से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कनाडा क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है? संविधान लागू होने की तिथि क्या है फ्रेंड्स? तो संविधान लागू होने की तिथि क्या है? बच्चा बच्चा को पता है कि भारतीय जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है? कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है? कौन हमारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है ये आपको बता देना है। तो देखिए क्या क्या दे रखा है? जन्म दे रखा है, पंजीकरण दे रखा है, प्रकृतिकरण दे रखा है, चुनाव दे रखा है। तो चुनाव क्या है हमारा भैया? भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है नागरिकता संबंधित प्रावधान है संविधान के किस भाग में दिया गया है? किस भाग में वर्णित है फ्रेंड्स? तो भाग 2 में इसका वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
भारतीय नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो किसमें है, तो भाग 2 में दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय नागरिकता अधिनियम किसके अंतर्गत बनाया गया, किसके अंतर्गत बनाया गया है ये आपको बता देना है फ्रेंड्स। तो भारतीय नागरिकता जो अधिनियम है वो किसके अंतर्गत बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 11 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स भारतीय नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही उनसे बनने वाले टॉप 20 एमसीक्यू। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स, और भी इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।